दोस्तों जितने नए बंदे हैं वो सब ये भी पूछ रहे हैं कि सर मुझे खाने से डर लगता है, घबराहट होता है, पेट फूलता है। हर वक्त हम गूगलिंग करते रहते हैं, माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर पाते, हर वक्त बेड पे पड़े रहते हैं, कमजोर हो गए हैं, वजन कम होता जा रहा है, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती या फिर बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे मरीज भरे पड़े हैं, नए नए जो आ रहे हैं। इन सारे नए मरीजों का ये ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसे मरीजों से मैं सबसे पहले यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सारी वीडियोस देख जाइए, जितनी पुरानी वीडियोस हैं सारी वीडियोस देख जाइए। तो सारे कंफ्यूजन्स वैसे भी आपके सारे क्लियर होते जाएंगे कि हम ऑलरेडी आपके टॉपिक्स पर वीडियोस बना चुके हैं। आप देखिए जाकर, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ होगा, काफी ज्यादा जानकारी होगी और बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर होंगे। आप जाइए हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पर भी, आप जैसे मुझे हाय हेलो का मैसेज लिख के भेजते हो तो वहां पर भी मौजूद, वहां पर भी आप अगर हमसे पूछोगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पर ऑलरेडी पड़ा है। आप जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहां से भी आपको जो ये सारी वीडियोस है वहां पर भी मिल जाएंगी और इजिली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर खाने से डर लगता है, खाने से उन्हीं इंसान का डर लगता है जो डिप्रेशन में भी है, पेट की भी प्रॉब्लम है, वजन भी कम होता चला जा रहा है, मतलब उसको क्रोनिक आईबीएस हो गया है। अब वो चाहे आईबीएस कब्ज की समस्या हो या फिर आईबीएस डायरिया की समस्या हो, मतलब उसकी समस्या काफी गंभीर बन गई है। तो ऐसे मरीजों से हम बस यही कहते हैं कि प्लीज आप अपना बहुत सारा समय न जाया करिए, बस अब तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए और आपके आईबीएस को ठीक करने का मौका हमें दीजिए। जितना आपको कोशिश करना था आप कर लिए, लेकिन आपके बस में नहीं था और ना आप कर पाए। तो प्लीज, मेरे जितने ओल्ड पेशेंट थे सारे लगभग ठीक होकर चले गए, कुछ ही बचे हैं और बहुत जितने भी मेरे साथ अभी परसेंग में है वो सारे नए ही पेशेंट हैं और वो भी ठीक हो रहे हैं लगातार बहुत तेजी से। तो आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हो, प्लीज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करो, अपने दिमाग को जाया मत करो। भारत में सबसे कम फीस में हम आईबीएस का इलाज कर रहे हैं। आप घर पे रह के आप इस चीज का इलाज करिए, कहीं पे जाइए मत, जाके कहीं रूम का भाड़ा मत दीजिए, लंबा पैसा आप खर्च मत करिए। आप बहुत ही मामूली फीस में महीने के एक तरीके से मंथली चार्जेस में पे करके बहुत इजिली आईबीएस को आप क्योर कर सकते हैं। 100% मैं क्योर की बात कर रहा हूँ, रिलीफ की बात नहीं कर रहा, क्योर की बात कर रहा हूँ कि ये क्योर हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी चीज आपको कुछ मेडिसिन दिए। अब यही समझिए कि आप इस चीज के लिए इतना दवा खाते हो, ज्यादातर भाई किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भाई आपके सिम्टम के आधार पे उनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं, मेडिसिन आपको दिया, आप जब तक खाए खाए, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत रिलीफ लगा फिर उसी लाइन पे आप चले आए। तो पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया है। लोग जो नौजवान हैं 20 साल 22 साल 25 साल 28 साल के नौजवान, उनका हमेशा यही सोचना होता है कि जिंदगी सर पूरी बची पड़ी है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं सर, शादी करने का उम्र आ रहा है, जिंदगी में सर मैं बहुत कुछ सोचा था कुछ बड़ा करने को, लेकिन आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि सर मैं नतमस्तक हो चुका हूँ इस बीमारी के आगे, इस परेशानी के आगे। समझ में नहीं आता सर, इतने लोगों को दिखा लिया, इतने जगह पे तो चले गए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। सर क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, मतलब बिल्कुल हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं। यहाँ तक सोसाइटल थॉट्स वो भी सोचते हैं कि भाई सुसाइड कर लें, जिंदगी अब कुछ बेहतर नहीं हो रहा। 4 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 10 साल से जूझ रहा हूँ, 15 साल से जूझ रहा हूँ, जाने का नाम नहीं ले रहा। क्या करें, ऐसी जिंदगी तो मरना ही बेहतर है। सुबह के टाइम से उठते हैं शाम तक सर हम लोग जीते जरूर हैं, जिंदा जरूर हैं, लेकिन सुबह से शाम तक हम लोग मरते रहते हैं, कहीं पेट दर्द से, कहीं पेट फूलने की समस्या से। दवा कोई काम नहीं करती सर, बिल्कुल थोड़ा बहुत रिलीफ में 19-20 सिम्टम देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि सर दवा भी, जो दवा थोड़ा बहुत काम भी करती रहती है, वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि सर वो भी काम करना बंद कर देती है। सर हम साइकियाट्रिस्ट की दवा ले रहे हैं, ले चुके हैं, उससे कोई रिलीफ नहीं है, और भी बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, मुझे थोड़ा बहुत सिम्टम में रिलीफ रहता है, लेकिन नहीं हुआ। जब आप उस समस्या को सही तरीके से जानोगे, समझोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आप किस समस्या से जूझ रहे हो। जब जिस बीमारी का सही तरीके से इलाज आपको मिलेगा, तब जाकर आप उस समस्या से निकल जाओगे। आप जाइए वीडियोस में देखिए, बहुत सारे मरीजों को मैंने ठीक किया, स्टोरीज डाली, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग वहां पे आप लोगों के लिए फॉरवर्ड किया, डाला है, अपलोड किया, वहां पे सुनिए, आप एक एक चीज सुनिए।
आपको उनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। प्लस अगर आप सोचते हैं कि इतना टाइम आपका जाया ना हो, बर्बाद ना हो, तो बस तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पर हाय हेलो का मैसेज भेजिए, वहां से तुरंत अपना अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन बुक करिए और मुझसे तुरंत बात करिए, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करिए और हमारा ट्रीटमेंट लगातार 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक चलता रहता है, वो भी बहुत ही कम फीस में, बहुत ही ज्यादा कम फीस में, इतना कि कोई भी इंसान इजिली अफोर्ड कर सकता है। तो वहां पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करके ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करिए। हम 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इस काबिल बना देंगे, इतना ठीक कर देंगे 1 ही 1.5 महीने में कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे वो मेडिसिन के ऊपर जो चल रहे थे वो चलना बंद हो जाएगा। आप विदाउट मेडिसिन चलने लग जाएंगे, खाना भी डाइजेस्ट होने लगेगा, गैस की जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम थी उसमें भी काफी कमी आएगी, एसिडिटी की जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम थी वो भी कमी आएगी, यूडीएफ जो बन के बहुत ज्यादा आता था उसमें भी कमी आएगी, 5 बार 6 बार मोशन के लिए जाते थे वो भी कम हो गए, 2 बार 3 बार पे शिफ्ट होगा 1 ही 1.5 महीने में। कब्ज बहुत क्रोनिक रहता था, 2-2 दिन 3 दिन तक नहीं जाते थे या फिर दिन में 1 बार जाते थे तो बहुत थोड़े क्वांटिटी में होती थी, वो भी थोड़ा बहुत साफ होने लग जाएगा 1-1.5 महीने में। जलन जो होती थी गले में सीने में, सुबह पानी ही पी लेते थे उससे ही लोग बताते हैं कि सर बहुत जलन होती है, एसिडिटी बहुत रहती है, कभी कभी कच्ची ढेकारें आ जाती हैं, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है एसिडिक वाला, बिल्कुल बहुत अजीब सा लगता है। तो ये सारे सिम्टम दोस्तों वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, हमसे कनेक्ट होकर हमारा ट्रीटमेंट बस आज से ही फॉलो करना शुरू करिए, लंबा पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए और समय अपना इस बीमारी में मत खपत करिए दोस्तों। इस बीमारी को बस आप ठीक करने पे लग जाइए, आप खुद देखोगे कि आप इस बीमारी से कितना इजीली निकल गए, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप 5 साल से सोच रहे हो लेकिन नहीं निकल पाए, लेकिन जब हम आपकी थोड़ी काउंसलिंग भी कर दी, आपको समझाया कि ये चीजें इस तरीके से है, इसके बारे में एक्स्ट्रा एंजाइटी स्ट्रेस बनाना सही नहीं है, हर चीजों के ऊपर जब काम किया तो आप खुद देखते हो कि यार सच में मुझे 1 ही महीने में इतना रिलीफ लग गया, तो फिर 4 महीने में क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, कितना बेहतर फील कर लूंगा, वेट गेन भी होने लग जाता है। मतलब जब ओवरऑल आप पूरा ट्रैक पे आते हो तो हर चीज में आपके बदलाव होता चला जाता है। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी होगा जो नए पेशेंट है, और वीडियोस को लाइक जरूर करिए। आप जितने लोग नए लोग हो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अगर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड देख रहा है किसी दूसरे के लिए कि यार उसको प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा सर्च कर रहे हैं, इसको देख लें या फिर उन तक जानकारी पहुंचा दें, तो प्लीज आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको समझाइए, जो बातें मैंने यहाँ पर बताई उनको आप समझाइए कि प्लीज गूगलिंग वगैरह मत करो, इतना दौड़ भाग मत करो इस बीमारी में, प्लीज घर वालों का मेहनत का कमाया वो पैसा इतना सारा लाखों लाखों रुपए बर्बाद मत करो, जमीन जायदाद मत बेचो, बहुत कुछ बचा है, आपके घर वालों ने आपके बहनों के लिए बचा के रखा है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है आपके इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बचा के रखा है। आप उस मेहनत के कमाए हुए पैसे का बर्बाद आप इस तरीके से लाखों लाखों रुपए जाकर इधर उधर बर्बाद मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आईबीएस आप खुद से ही ठीक करोगे, रास्ता हम बताएंगे, ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए हम देंगे, बस उसको केवल और केवल आपको लगातार फॉलो करते जाना है। पार्ट 1 पहले महीने में देते हैं, पार्ट 2 दूसरे महीने में देते हैं, पार्ट 3 तीसरे महीने में देते हैं, पार्ट 4 चौथे महीने में देते हैं। इसी तरीके से आपको पहले महीने में 20-25%, दूसरे महीने में 40 से 50%, तीसरे महीने में 40 से 60%, 5वें महीने में इसी तरीके से आपको रिलीफ लगता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने में ही ठीक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रिलीफ डे बाय डे करके लगता चला जाएगा, एंड तक आप जाकर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो। तो प्लीज आप लोग मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मरीज ऐसे भी होते हैं मेरे पास आते हैं बिल्कुल ही खत्म होकर आते हैं, वो चाहते हैं कि बस 100-200 में इलाज कर दे, तो ऐसा हमारे साथ प्लीज आप मत करिए। आप लोग जो भी होता है बाहर से ही खाली होकर चले जाते हो, जो हम थोड़ी बहुत आपसे 1,000-500 रुपए फीस लेते हैं वो सब भी आप इजिली पे नहीं कर पाते, उसके बाद वो भी मुझे बताते हो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो प्लीज ऐसा ना करें, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचें, हम लोग जेन्युइन इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो भी बहुत छोटे अमाउंट में काम कर रहे हैं। हमारी भी टीम है, कई सारे लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं, उन सबकी भी जिंदगियां हैं। तो हम जब आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो प्लीज आप भी 100-200-400 के लिए प्लीज ये सारी बातें ना बोला करें। हम लोगों को थोड़ा इससे भी डिमोटिवेशन होता है कि हम सब जब आपके लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी इतने छोटे अमाउंट में, तो अगर आप ये चीजें आकर वहां पे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आप सारे लोग नोटिस मत करना, 100 में से 2-4-5-7 लोग ही ऐसे हैं कि जो इस तरीके की बातें करते हैं। तो प्लीज उन्हीं को मैं समझा रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, थोड़ा जो भी छोटा मोटा अमाउंट हम लोग लेते हैं वो भी आपको पे करना होगा, वो कंपलसरी है दोस्तों। हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम आपसे 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए फीस लेके आपको मंथली ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप लगातार हमारा ट्रीटमेंट ले भी लेते हो 4 महीने 5 महीने, तो हद है आपका 3 से 4,000 5,000 रुपए से ज्यादा आपका कोई चार्जेस
और एक्स्ट्रा नहीं लगने वाले, इससे ज्यादा आपका पैसा खर्च होने वाला ही नहीं है। इसलिए आप सपोर्ट हमको करिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। 100% आपको इस बीमारी से हम बाहर निकाल देंगे, निकाल ही देंगे। कई हजार लोगों को हम लोग बाहर निकाला, आप भी उसी फील्ड में जाकर क्योर होकर, आपकी भी उसी जो हजारों लोगों में उन सबका नाम है जो क्योर हम लोगों ने किया, उसी में आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा आने वाले समय में। बस आपको जेन्युइन होकर, आपको धैर्य रखकर, आपको सब्र रखकर ट्रीटमेंट को फॉलो करना है और निगेटिविटी से दूर रहना है, गूगलिंग से दूर रहना है। जो हम आपको बताते हैं केवल और केवल उसी को फॉलो करिए, खुद से कोई भी चीज ना समझिए, ना किसी को समझाइए, ठीक है। और बिना डॉक्टर के कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत करिए। लोग ग्रुप्स बनाकर, ग्रुप्स में पत्ते दर पत्ते से इतनी सारी चीजें वहां पर भेजते रहते हैं कि यार ये दवा खाओ इससे ठीक हो जाओगे, ये दवा खाओ इससे ठीक हो जाओगे, ये चूरन इस्तेमाल करो इससे ठीक हो जाओगे। बहुत मरीज आकर बताते हैं। इस तरीके के बड़े बड़े ग्रुप्स में ज्वाइन है, IBS के बहुत सारे ग्रुप्स में। तो प्लीज आप लोग भी अगर इस तरह के ग्रुप्स में ज्वाइन हो, बाहर निकलो। हर वक्त अपनी जिंदगी से बर्बाद मत करो। सुबह से शाम तक का एक रूटीन बनाओ, काम करो, ऑफिस जाओ, जॉब करो, जो भी करते हो करो, लेकिन खाली मत बैठो। IBS को लेकर हर वक्त मत सोचो। ये समस्या बहुत इजीली हम लोग क्योर कर देते हैं, हो ही जाती है। जो हम काउंसलिंग करके आपको समझाते हैं उसको समझो, जो चीज हम ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए देते हैं उसको फॉलो करो। 100% आप इस बीमारी से बाहर निकल ही जाओगे। बस ये चीज आप माइंड में सेट करके ट्रीटमेंट लेना आज से स्टार्ट करो, 100% निकल जाओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।